हर शनिवार को कुछ अलग अलग चीज़ों के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाती है। आपदा के बारे में, क्या किस चीज़ के बारे में? और आपदा जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक मानव जनित आपदा और एक होती है प्राकृतिक आपदा। कौन कौन सी आपदा होती है? पहला है मानव जनित आपदा, क्या है? और दूसरा है प्राकृतिक आपदा। तो आज का जो विषय है वह है बाढ़ और उससे खतरे और बचाव। बाढ़ अभी आई हुई है हमारे गांव में, नदी में बाढ़ आई हुई है ना। इसी के बारे में ये बच्चों को जानकारी देना है कि कैसे हमें बचाव करना है, क्या क्या करना है अगर बाढ़ आ जाए तो। क्योंकि बाढ़ जब भी आता है अचानक, है ना। बाढ़ का पानी कैसे आता है? अचानक आ जाता है, घर में घुस जाता है। तो लोग यात्रा भी करते हैं बाढ़ में। नाव पे चढ़े हैं आप लोग? तो देखिएगा कभी कभी नाव पे बहुत सारे लोग एक ही बार चढ़ जाते हैं ना। तो क्या होता है कि बहुत अधिक मात्रा में व्यक्ति जो चढ़ जाते हैं तो नाव डूब जाती है। नाव डूब जाती है और लोग भी डूब जाते हैं नाव के साथ साथ। तो वैसे में अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है और आपको तैरना नहीं आता है तो कैसे बचाएंगे उस व्यक्ति को? तो हम देखेंगे आसपास, ऐसे देखेंगे कि कोई वस्तु है, कुछ लंबा बांस है, लकड़ी है, किसी से धोती मांग लेंगे, साड़ी जो लंबी साड़ी होती है ना, तो उसको फेंक देंगे और वो उसको पकड़ लेगा। फिर उसको हम खींच के बाहर निकाल लेंगे। और अगर तैरना नहीं आता है आपको और जाइएगा उसको बचाने तो खुद भी डूब जाइएगा ना। तो इसीलिए खुद नहीं जाना है, कुछ फेंक के उसको देना है कि पकड़ लो और उसको फिर खींच लेना है। और जब व्यक्ति डूबता है तो क्या होता है पता है? वो बहुत सारा पानी पी लेता है, क्योंकि कहाँ डूबता है? पानी में ना। तो पानी पी लेता है, बहुत सारा डूबेगा और पानी पिएगा ऐसे और पूरा भर जाएगा उसको पानी। तो क्या होता है कि जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो उसको ज़मीन पे लिटाएंगे सीधी तरह और उसका पेट दबा के हल्के हाथों से, ज़्यादा जोर से नहीं दबाना, हल्के हाथों से उसका पानी निकालेंगे, है ना। और फिर उसको हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे। समझ रहे हो? ये प्राथमिक उपचार हुआ कि उसका थोड़ा पानी अगर आप निकाल सकते हैं तो निकाल दीजिए, नहीं तो आप डॉक्टर के पास ले जाइए और फिर डॉक्टर उसको इलाज करेगा, सुई दवाई वगैरह देगा तो वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। और इस तरह डूबा हुआ व्यक्ति बच सकता है ना। और होता है कि जब बाढ़ आती है तो लोग घर में अगर पानी घुस गया तो आसिफ यहाँ देखो, मुझे देखो, लुक एट मी। तो जब पानी घर में घुसता है, समा तुम आगे आ जाओ, तो उसको क्या करते हैं? पानी चलाता है घर में, जैसे अब चलाएगा तो कुछ सामान रखा हुआ तो भीग जाएगा ना, गेहूँ चावल जो भी हमारे घर में सामान है सब भीग जाता है, पानी में डूब जाता है। तो क्या करना चाहिए? बाढ़ आने से पहले हमें इसकी पूर्व तैयारी करनी चाहिए कि हम कैसे अपने सामान को सुरक्षित रखेंगे। जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं उसको सूखे स्थान पे या ऊंचे स्थान पे रख दें। आपके पास अगर छत है तो छत के ऊपर उसको अच्छे से कहीं रख दें। और कुछ चीज़ें जो हैं जैसे माचिस हो गया, है ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं एक जगह पैक करके रखना चाहिए। मोमबत्ती हो गया, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो लाइन भी कट हो जाता है, लाइन कट जाता है ना, तो मोमबत्ती रखना चाहिए, माचिस रखना चाहिए, है ना, सूखा हुआ सत्तू, चूड़ा, है ना, मुरही, ये सब चीज़ें हम रख सकते हैं कि अगर बाढ़ में खाना बनाने में नहीं बनेगा तो हम सूखी हुई चीज़ें खा सकते हैं और 1-2 दिन तो गुजारा हो जाएगा नहीं। फिर हम लोग इंतज़ाम करेंगे कि खाना कहीं बनाया जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हम लोग बचाव के लिए करते हैं। और क्या नहीं करना है, कुछ चीज़ें नहीं भी करनी चाहिए। अक्सर क्या देखा जाता है कि बच्चे जो है चले जाते हैं माता पिता को बिना बताए नदी में नहाने के लिए जाते हैं ना। आप लोग भी जाते हैं? हम नहीं जाते। नहीं जाना चाहिए, बाढ़ में तो नहीं जाना चाहिए। और तो क्या होता है जब आप जाते हैं तो बच्चों को पता ही नहीं होता है कि कहाँ कितना पानी है। आसिफ इधर पता ही नहीं होता है कि बच्चों को कहाँ पे ज़्यादा पानी है, कम पानी है। बाढ़ आता है तो बहुत पानी हो जाता है, तो क्या होता है बच्चे नहाने के क्रम में भी डूब जाते हैं ना। तो बिना बताए नहीं जाना चाहिए। और जो घाटी होती है, कुछ घाट खतरनाक होता है जहाँ बहुत सारा पानी होता है, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ होता है, वहाँ नहीं जाना चाहिए, है ना। जाना चाहिए
नहीं जाना चाहिए, नहीं तो डूब जाइएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग बचाव के लिए करते हैं, ठीक ना। तो आप लोग समझ गए कि बाढ़ से बचाव हम लोग कैसे करेंगे। ए बाबू, बाढ़ में हम लोग कैसे बचेंगे, समझ में आया। अगर अचानक बाढ़ में हम फंस जाए तो क्या करना है। स्कूल में समझो पानी आ जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे। हाँ, हमारे स्कूल में अगर पानी उधर से घुस जाएगा, नदी है ना बगल में, तब क्या करेंगे हम लोग। कहाँ जाओगे, नीचे जाओगे या छत पे ही रहोगे। यहीं ऊपर में ही रहना है ना, नीचे नहीं। पानी आ रहा तो ये नहीं कि चलो पानी में तैरते हैं, तो पानी अपने साथ बहा के ले जाती है जो बड़ा बड़ा घर बह जाता है। जीप भी निकल जाती है। हाँ, सब कुछ वो बाढ़ अपने साथ लेके चली जाती है। तो पानी बहुत खतरनाक होता है, बाढ़ का पानी, समझ रहे हो। वैसे जल ही जीवन है, पता है ना, जल ही जीवन है। बिना पानी के जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। लेकिन बाढ़ का पानी जो होता है विनाशक होता है, जीवन को बर्बाद कर देता है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है बाढ़ आने से। वो भी पानी का ही एक रूप है। और गंदा पानी नहीं पीना चाहिए बाढ़ के समय, समझ रहे हो। साफ पानी पीना चाहिए। अगर पानी नहीं है अच्छा आपके पास, तो उसको उबाल के गर्म करके तब पीना चाहिए। नहीं तो उसमें कुछ गंदगी भी रहती है ना, कीटाणु रहता है। तो उसको थोड़ा उबाल लेंगे गर्म करके, तब पिएंगे तो हमें बीमारी नहीं होगी। नहीं तो बाढ़ के वक्त बहुत सारी बीमारी हो जाती है। देखते हो सबको भी बुखार हो रहा है, अभी बच्चों को हो रहा है ना बुखार, सर्दी जुकाम बुखार ये सब हो जाता है, वायरल चीज़ें हो जाती है। तो पानी गर्म करके पीना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए। और खाना भी अच्छे से खाना चाहिए, सही से, ठीक ना। पानी में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो यही छोटी सी जानकारी थी आज के इस सत्र में। सेफ सैटरडे जो है हमारा यही आज टॉपिक था, नाव दुर्घटना एवं पानी में डूबने से बचाव, समझ रहे हैं। तो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग ताली बजा सकते हैं। चलिए, थैंक यू बच्चों।